गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री स्वामीनारायण। बच्चों, अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब हम करेंगे नपुंसकलिंग शब्द जो है अकारांत। ठीक है, अकारांत की पहचान मैंने पहले ही बताई थी कि कोई भी शब्द के पीछे अ निकल रहा है। जैसे मयूरः, तो र में पीछे क्या निकल रहा है? र प्लस अ, तो वो अकारांत हो गया। फिर है अजा, अजा, अजा में जा में क्या निकल रहा है? आ, तो ज प्लस आ, तो वो क्या हो गया? आकारांत। ठीक है, तो शब्दों की पहचान जो है आप ऐसे करोगे कि पीछे अ निकल रहा है तो वो पुल्लिंग शब्द है, आ निकल रहा है तो स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम करेंगे जो है हमारा नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द जो है मैंने वो समझाया था कि नपुंसकलिंग शब्द की पहचान क्या है। वैसे तो क्या है कि न पुल्लिंग शब्द न स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ऐसा कोई शब्द, लेकिन आप संस्कृत में अगर डायरेक्टली उसे पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? तो कोई भी शब्द के पीछे म दिखता है। ठीक है, अब वो कैसे? देखो, मैंने कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि पुस्तकम। ठीक है, तो पीछे म हलंत की मात्रा वाला आया। ठीक है, ये हलंत की मात्रा, हलंत की मात्रा क्यों लगाई है? क्योंकि ये पूरा व्यंजन नहीं है, ये म कैसा है? आधा है, इसलिए इसे कहते हैं हलंत की मात्रा वाला म। और ऐसा म अगर किसी शब्द के पीछे आता है तो वो नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, पत्रम, उपनेत्रम, फलम, पुष्पम, व्यंजनम, तो ये सारे शब्द हैं नपुंसकलिंग अकारांत के। देखो, म है तो म में अ निकल रहा है, प्लस में ये नीचे क्या है? हलंत की मात्रा वाला। तो आपको यही पहचान रखनी है कि नपुंसकलिंग शब्द आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानोगे? कि कोई भी शब्द के पीछे म हलंत वाला होना चाहिए, तो वो है आपका अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब आइए जो है देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। ये जो है शब्दों को पूरा करो, यानी कि ये शब्द अधूरे दिए हुए हैं, मैंने पूरा किया है। जैसे गुरु और म दिया हुआ था तो मैंने बीच में लिखा है ह, तो ये पूरा शब्द हो गया गृहम, गृहम यानी कि घर। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कदली फलम, तो यहाँ पर क्या ये डैश किया हुआ है? वो खाली जगह थी, उसमें हमने ये शब्द भरे हैं, कदली फलम ऐसे करके। फिर यहाँ पर प और म, तो बीच में क्या लिखा हमने? त्र, पत्रम, पत्रम यानी कि पत्ता। फिर है वी और नम लिखा था मैंने, तो क्या लिखा है बीच में? मा, तो विमान। ठीक है, विमानम, आपको पता है सबको, एरोप्लेन। फिर है यहाँ पा और म लिखा है, बीच में लिखा है मैंने त, पात्रम, पात्रम यानी कि बर्तन, कोई भी। ठीक है, आपके घर का बर्तन जो होता है उसे पात्रम कहा जाता है। देखो बच्चों, एक कन्फ्यूजन यहाँ होगा पत्रम और पात्रम में। पत्रम यानी कि पत्ता, ठीक है, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो, उसे पत्रम कहा जाता है, और हमारे घर के बर्तन होते हैं उसे पात्रम कहा जाता है। फिर यहाँ है क और लम यानी कि कमलम, मैंने म लिखा है तो ये शब्द मैंने पूरा किया है कमलम ऐसे करके, कमल का फूल। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? वो जो है हमने चैप्टर नंबर 4 में भी किया था कि 4 शब्द होंगे, 4 शब्द में एक शब्द अलग कौन सा हो रहा है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। देखो, इसमें मैंने किया है कि छत्रम यानी कि छाता, पात्रम यानी कि बर्तन, पत्रम यानी कि पत्ता, ठीक है, वृक्ष का, और वाद्यम यानी कि कोई भी बजाने का यंत्र, ठीक है, संगीत का हो या तो कुछ ऐसे भी। तो इसमें अलग कौन सा आ रहा है? पत्रम। ये तीनों चीज़ें एक वस्तु के रूप में है, लेकिन ये पत्रम क्या है? आप वो करते हो ना, लिविंग नॉन लिविंग, तो वो यही चीज़ है जो मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी समझाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, गृहम, गृहम यानी कि घर, सूत्रम यानी कि धागा, उट्टजम यानी कि झोपड़ी, और भवनम यानी कि कोई इमारत। देखो, तो इसमें अलग कौन सा आ रहा है? आपको पता चल जाएगा कि ये अलग आ रहा है सूत्रम, सूत्रम यानी कि धागा। अब ये तीनों एक जैसे हैं कि ये घर है, ये झोपड़ी है, ये इमारत है, ठीक है, लेकिन अलग क्या हुआ? सूत्रम, धागा, धागा उससे मैच नहीं हो रहा है, तो धागा शब्द वो अंडरलाइन करोगे आप। फिर यहाँ पर दिया है नारिकेलम, ठीक है, नारियल जो होता है वो। फिर है कदली फलम यानी कि केले का वृक्ष जो कहते हैं केला। फिर पुस्तकम, पुस्तकम यानी कि
बुक आपकी किताब जो भी है, और फिर आम्रम, आम्रम यानी कि आम। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ एक जैसी है, फल है तीनों, लेकिन ये क्या हुआ, एक अलग चीज़ हो गई वस्तु। ठीक है, तो ये पुस्तकम यहाँ पर अलग है हमारा। फिर विमानम, विमानम यानी कि विमान या तो एरोप्लेन जो कहते हैं आप, उपनेत्रम यानी कि चश्मा, और जलयानम। ठीक है, जलयानम यानी कि पानी में जो जहाज चलता है वो। तो इन तीनों में अलग कौन सा है, चश्मा। ये दोनों तो ठीक है एक वाहन के रूप में हो गए। ठीक है, ये विमान है आसमान में उड़ेगा, ये पानी में चलेगा, लेकिन ये इंसान पहनता है चश्मा, तो वो चीज़ अलग है। तो ये उपनेत्रम, ये चीज़ अलग है। ठीक है, तो ये हमारे हुए ये क्वेश्चन जो है आपको ये लिखने वाले दो ही ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वहाँ चित्र दिया हुआ है और चित्र के अनुसार आपको नाम लिखने हैं। वो नाम आप कब लिख पाओगे, जब आपके सामने बुक होगी तब। अब कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, PDF के द्वारा वो जो है पेज में आपको सेंड करूँगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ जो है चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है था कि नपुंसकलिंग और कारांत शब्द। देखो वो पहचान मैंने पहले ही आपको करवा दी है कि नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तीनों शब्द आप पहचान कैसे करोगे, और ये इसकी एक्सरसाइज हमने की है। तो आशा रखूँगी बच्चों कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।